स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। बच्चों आज हम पढ़ेंगे निबंध। तो बच्चों हमारा लेटेस्ट टॉपिक क्या है? हमारा लेटेस्ट टॉपिक है होली। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे होली पर निबंध जो मैंने आपके लिए लिखा है। तो बच्चों आइए बहुत ही मस्ती के साथ पढ़ते हैं होली पर निबंध। मस्ती इसलिए कह रही हूँ बच्चों क्योंकि होली का नाम सुनते ही हमारे मन में एक नई उमंग जाग जाती है। हमारे नज़रों के आगे केवल रंग ही रंग होती हैं एवं स्वादिष्ट गुजिया पकवान होता है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं होली। देखिए बच्चों यह होली निबंध है। इसका पहला पॉइंट है होली का पर्व। होली का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या भूमिका है बच्चों? देखिए होली भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्रमुख त्यौहार है जो हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भारतीय त्योहारों में एक अद्वितीय और रंगीन पर्व है। यह फागुन मास के पूर्णिमा दिवस को मनाया जाता है और विभिन्न परंपराओं और क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। यह एक समृद्धि और एकता का पर्व है जो लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मनाने का अवसर देता है। यह एक रंगीन और आनंदमय पर्व है जो विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं को मिलाकर मनाया जाता है। यह विभिन्न रंगों के गुलाल से भरा होता है। तो है ना बच्चों इसमें रंग और गुलाल का जिक्र। तो इसलिए होली एक हमारे लिए बहुत ही इंजॉय करने वाला पर्व या त्योहार है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रंगों का जश्न। तो रंगों का जश्न कैसे मनाते हैं? होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है क्योंकि इसे विभिन्न रंगों के गुलाल से भरा जाता है। लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, पानी में रंग घोलकर एक दूसरे को रंगों से नहलाते हैं, रंग को पिचकारी में भरकर आपस में डालते हैं और साथ ही खुशियों और हंसी का आनंद लेते हैं। खुशी के इस मौके पर गाने और नृत्य का आनंद लेते हैं। रंगों की इस बौछार से होली अद्वितीय और मनोहर हो जाता है ना बच्चों? ऐसा ही होता है कि पानी में रंग घोलते हैं और उसी रंग से एक दूसरे को नहलाते हैं और सारे गिले शिकवे धो देते हैं। उन सारे नाराज़गियों पे या फिर किसी से मनमुटाव हो तो उन सभी मनमुटाव और नाराज़गियों पर हम रंग डालकर उन्हें धो देते हैं। और क्या होता है बच्चों कि गाने और नृत्य का आनंद लेते हैं। रंगों की इस बौछार से होली अद्वितीय और मनोहर हो जाता है। कहने का अर्थ है कि इसके जैसा कोई और त्यौहार महसूस नहीं होता उस वक्त, और मनोहर हो जाता है। मीन्स हमारे हृदय को जीत लेने वाला हो जाता है। इसका धार्मिक महत्व भी है। देखिए धार्मिक महत्व क्या है बच्चों इसका? हिंदू धर्म में होली की प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसे प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु की कहानी के माध्यम से जोड़ा जाता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि सत्य, भक्ति और आस्था की जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस त्योहार का धार्मिक महत्व भी है। हिंदू धर्म में होली का अद्भुत महत्व है। यह विभिन्न कथाओं और पुराणों के माध्यम से सार्वजनिक किया जाता है। उत्तर भारत में मथुरा और वृंदावन में होली का आयोजन विशेष रूप से प्रसिद्ध है जब लोग ब्रज भूमि में श्री कृष्ण के साथ होली खेलते हैं। ऐतिहासिक कहानी। देखिए बच्चों इसकी एक ऐतिहासिक कहानी भी है। क्या है कि कई साल पहले की बात है, एक समय की बात है जब दैत्य राजा हिरण्यकश्यप अपनी शक्ति और बल के कारण अपने दरबार में देवता और मानवों को भयभीत कर रहा था।
इस दौरान हिरण्यकश्यप ने अपनी पूजा में ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु जल, थल, गगन, हवा, अग्नि, दैत्य, मनुष्य किसी से ना हो। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा प्राप्ति से वह अजेय और अमर हो गया था। उसने क्या किया था? तपस्या की थी। हिरण्यकश्यप ने तपस्या करी थी ब्रह्मा जी की और अमरता का वरदान मांग लिया था कि न तो उसकी मृत्यु घर के अंदर हो, ना ही बाहर हो, ना ही तो जल में हो, ना ही थल में हो, ना ही गगन में हो, ना ही अग्नि से हो। किसी भी चीज़ से उसकी मृत्यु ना हो, ना ही तो दैत्य से, ना ही मनुष्य से, ना ही पशुओं से, किसी से भी उसकी मृत्यु ना हो। इस प्रकार वह अमर हो गया था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के भक्त थे और उनकी भक्ति में लीन रहते थे। हिरण्यकश्यप के बार बार प्रहलाद को योग्यता और शक्ति की प्राप्ति के लिए शिक्षा दी, लेकिन प्रहलाद ने हमेशा ही भगवान विष्णु में विश्वास की भावना बनाए रखी। हिरण्यकश्यप अपने बेटे की भक्ति में परेशान होकर उसने कई प्रकार के प्रयास किए कि ताकि प्रहलाद अपनी भक्ति में कमज़ोर हो जाए, लेकिन प्रहलाद अड़े रहें और भगवान विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा को कम न होने दिया। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद से प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। लकड़ी की ऊंची चिता बनाई गई। प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। जब लकड़ी में आग लगाया गया तो होलिका को ना जलने का वरदान होते हुए भी वह भस्म हो गई और प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से बच गए। इसलिए होली के पहले होलिका दहन की परंपरा है। देखिए बच्चों, ठीक इसी प्रकार ये इमेज आप देख रहे हैं, ठीक इसी प्रकार लकड़ी की चिता बनाई गई, उस पे गोद में बैठ गए होलिका के, परंतु होलिका भस्म हो गई और नारायण की कृपा से प्रहलाद बच गए। इसीलिए होलिका दहन किया जाता है। इस घटना के बाद प्रहलाद ने अपने पिता को भी उसकी भक्ति में भरपूर बदलाव करने का प्रयास किया और हिरण्यकश्यप ने अंत में भगवान विष्णु के हाथों में अपनी प्राणों को समर्पित किए। इस प्रकार होली नामक इस पावन त्यौहार के माध्यम से हमें भक्ति, आस्था और सत्य की महत्वपूर्ण शिक्षाएं सिखाता है, जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। परंपरागत त्यौहार है बच्चों, मीन्स परंपरा के अनुसार यह त्यौहार मनाया जाता है। देखिए किस प्रकार। होली भारतवर्ष में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। उत्तर भारत में वृंदावन और मथुरा में होली का आयोजन बड़ी धूमधाम से होता है, जहाँ लोग ब्रजभूमि में श्री कृष्ण के साथ होली खेलते हैं। उत्तर प्रदेश में होली को लठमार होली के रूप में मनाने का अद्भुत परंपरागत तरीका है। इसमें लोग बाजू में लठ यानी कि डंडा लेकर एक दूसरे पर होली का आनंद लेते हैं। यह खेल उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन और इसके अलावा जैसे स्थानों में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में होली को खड़ा बुर्दा नामक खास परंपरागत नृत्य के साथ मनाया जाता है। इसमें स्थानीय लोग खास ढंग से नृत्य करते हैं और एक दूसरे के साथ होली का आनंद लेते हैं। तो बच्चों, सबकी अपनी अलग अलग परंपराएं हैं होली से जुड़ी हुई, जो कि उसको वो लोग फॉलो करते हैं। बच्चों, यह त्यौहार जो है वह समाज में एकता का संदेश भी देता है, क्योंकि कोई भी त्यौहार मनाते हैं बच्चों तो हम बहुत ही खुशी महसूस करते हैं अपने आप में, और ऐसा लगता है कि हम सभी भारतवासी एक हो गए हैं, क्योंकि एक त्यौहार का जश्न सभी ओर दिखाई पड़ता है। तो देखिए बच्चों, समाज में एकता का संकेत है इसका पॉइंट। होली एक ऐसा मौका है जब समाज में एकता और सामंजस्य का संकेत होता है।
व्यक्तियों को अपने आप को रिकवर करने का और नए आनंद भरे जीवन की शुरुआत करने का अवसर मिलता है। होली के दिन सारे विभागों में अधिकांश दुकानें, स्कूल और कार्यालय बंद रहते हैं और लोग अपने अपने परिवार और दोस्तों के साथ विशेष रूप से तैयार होकर होली का आनंद लेते हैं। इस रंगीन त्योहार की भरपूर मिठास, रंग और मनोहर आभूषण से भरी गई होती है, जो सभी को एक विशेष और यादगार दिन बनाती है ना बच्चों। तो इसी प्रकार हम सब लोग एक हो जाते हैं, क्योंकि दुकान, स्कूल, कार्यालय सब बंद होते हैं और इस दिन सभी लोग एक दूसरे के घर आने जाने के लिए तैयारियां करते हैं और सबको गुलाल लगाते हैं। तो समाप्ति है इसका बच्चों। देखिए पॉइंट नंबर 7, समाप्त करते हुए होली एक रंगीन और उत्साह भरा त्यौहार है जो भारतीय समाज को एक साथ लाने में सफल रहता है। यह एक ऐसा मौका है जब लोग अपने सभी शिकवे गिले भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और सभी के बीच एक शांत, समरस और प्रेमपूर्ण वातावरण का आनंद होता है। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसी के साथ आपको अगर यह निबंध पसंद आई तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक लाइक ज़रूर दें। इसी के साथ आपको हैप्पी होली। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू बच्चों।